हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी तक आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि प्रेजेंट टेंस का आखिरी भाग है। आइए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान की ओर चलते हैं। पहचान: से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि। अब इसकी हम सहायक क्रिया की ओर चलेंगे। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन, हैव बीन। अब इसकी हम क्रिया की ओर चलेंगे। इसमें हम क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। कि हम रूल्स की ओर चलेंगे। रूल नंबर 1, यानी कि सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। नंबर 2, हैज बीन का प्रयोग एक वचन के साथ और हैव बीन का प्रयोग बहुवचन के साथ। इन टेंस में क्रिया के साथ समय भी आता है, तो हम समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। इस टेंस के सेंटेंस में टाइम आता है, जिसके लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, जिसका यूजेस मैंने पीछे लिखा हुआ है। देखते हैं सिंस और फॉर। सिंस यानी निश्चित समय, फॉर यानी कि अनिश्चित समय। तो सिंस में कौन कौन से समय आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 3 बजे से, मंगलवार से, 5 मार्च से, कल से, 1993 से, सुबह शाम से, पिछली रात, सप्ताह, माह, वर्ष से आदि के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय यानी कि फॉर के साथ हम जैसे 15 मिनट से, 2 घंटे से, 6 दिन से, 7 वर्ष से, कई वर्षों से, इनके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। 4 महीने से, इस प्रकार आपको समय मिलेंगे, इनके साथ सिंस या फॉर का हम प्रयोग करेंगे। ये एक प्रीपोजिशन का पार्ट होता है जो कि टेंस के अंदर डाला गया है। आइए अब इनको मैं एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के द्वारा समझाता हूँ। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखिए, चले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
ठीक, आप देखते हैं एग्जाम्पल हम इसका। राधा सुबह से खाना पका रही है। अब इस टेंस को हम चेंज करेंगे इंग्लिश में। इसमें आ रहा है रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, लेकिन इसमें टाइम के साथ रही आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राधा, राधा के साथ है जाएगा। उसके बाद बीन, पकाने को बोलते कुक, फोर्थ फॉर्म वही आईएनजी, कुकिंग, खाना को फूड। सुबह से सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह एक निश्चित टाइम है। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य होता है। स्ट्रक्चर देखिए इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैज या हैव, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आरपीएस, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। अब सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि इसमें रागनी है या हैव, रागनी के साथ है जाएगा। फिर नॉट, फिर बीन, क्रिया इसमें पढ़ रही है तो रीडिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया किताब तो रीडिंग द बुक। इसमें लिखा 4 दिन से, तो हमें मालूम नहीं है कौन से 4 दिन है, तो 4 डेज। चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। सबसे पहले इसमें आएगा हैज या हैव, प्लस इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगी बीन, और उसके बाद आएगी क्रिया की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, प्लस आरपीएस, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या रमेश 2 दिन से बाजार जा रहा है? तो सबसे पहले क्या के लिए हम हैज या हैव लगाएंगे। हैज रमेश बीन, क्रिया क्या है, जा रहा है तो गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार तो गोइंग टू मार्केट। 2 दिन से तो पता नहीं कौन से 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। नंबर 4 क्वेश्चन वर्ड इंट्रोडक्टिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर आपसे हमें लिखा है क्वेश्चन वर्ड हैज या सब्जेक्ट बीन, क्रिया की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट आरपीएस, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। एक एग्जांपल देखिए आप। वह सुबह से तुम्हें क्यों बुला रहा है? तो सबसे पहले क्यों की आएगी, वाई, हैज या हैव यानी कि हैज ही बीन, क्रिया यहाँ बुलाने को कॉलिंग,
इसके बाद आरपीएस क्या है, तो मैं कॉलिंग यू। इसके बाद सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है। अब मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा, जो कि अगले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल स्पार्क इंग्लिश क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करना।